कितने लोगों को लगता है कि ये जो टोल प्लाजा है सिर्फ और सिर्फ जेब भरने के लिए है, सुविधाओं के नाम पर कुछ मिलता नहीं है। गडकरी जी से मेरा निवेदन है भी आप 1 लाख करोड़ के करीब आप सालाना ले रहे हो टोल पूरे इंडिया का। एक बार इन पर रुक के भी देख लो इनके वॉशरूम के। आदमी को टोल जाना तेल से ज्यादा खर्चा टोल का लगता है, बस तेल कम लगेगा लेकिन गाड़ी का टोल ज्यादा लगेगा। टोल प्लाजा के पास लोग ब्रेक तो मारते हैं बाथरूम करने के लिए, मतलब ये अनुभव तमाम लोगों का है, लेकिन वो इन शौचालयों में जाने की बजाय साइड में बाथरूम करते हैं। साइड में बाथरूम करने की सीधी साफ वजह यही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मेल आती है, बहुत ज्यादा बदबू आती है। ये शौचालय उस लायक है ही नहीं कि यहाँ पे बाथरूम किया जा सके। मेंबर पार्लियामेंट है, उसका ये अधिकार क्षेत्र है टोल। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर का अधीन है, तो उसका एक नैतिक फर्ज बनता है भी खड़े होकर आपको जनप्रतिनिधि बनाया है भाई आप उतर के देखो इसमें क्या क्या सुविधा है, टोल पे क्या क्या सुविधा है। वीडियो को दबाकर शेयर करें और आपकी जो राय है खुलकर कमेंट करें। हिसार से मौजूदा सांसद जयप्रकाश जी का एक्सीडेंट हुआ, तब उनको एहसास हुआ भी ये तो बड़ा दिक्कत वाला काम है। पिछली बार के जो MP थे विजेंद्र सिंह, आपने उनको मैंने वीडियो भेजी, मैं कहा ये आपका नैतिक फर्ज बनता है। तो उनका क्या रिएक्शन था उस वक्त? कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं आया। 2 साल तक तो वो बड़े ही दुष्यंत चौटाला जब MP बना 2014 में, उसने कहा मैं इस टोल को उखाड़ दूंगा। यहाँ धरना भी दिया था क्योंकि 60 किलोमीटर से कम की दूरी है ये। टोल टू टोल लगभग 90,000 करोड़ रुपए टोल से भारत सरकार ले रही है। भारत सरकार टोल ले रही है, उसको सुविधा भी देनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और फ्रेम में आप मेरे साथ देख सकते हैं प्रमुख समाज सेवी और पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर रमेश पुनिया जी हैं, जो समय समय पर जो है वो जनता से जुड़े मुद्दे वो उठाते रहते हैं। और आज हम ये वीडियो जो है वो टोल प्लाजा पर बैठकर बना रहे हैं। ये हिसार का माया टोल प्लाजा है। इसके अलावा हमने और भी कई टोल प्लाजाओं पर जो है वो खुद जाकर कहीं ना इंस्पेक्शन किया, उनकी चेकिंग की कि आखिर किस तरीके की सुविधाएं वहाँ हैं। उन तमाम की डिटेल हम आपको वीडियो में बताएंगे। और आज ये वीडियो बनाने का हमारा विशेष मकसद यही है कि आप तमाम लोग रोजाना जो है जब टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो बहुत सारा टोल देते हैं। हम चाहे हिसार की बात करें, हरियाणा की बात करें, फिर देश की बात करें, रोजाना की जो टोल कलेक्शन है वो करोड़ों रुपए में होती है। लेकिन उसके बावजूद हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, आखिर उन सुविधाओं को लेकर जो है वो किस तरह के हालात मिले, तो सारी की सारी बातें करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक बड़ा ही ज्वलंत विषय है ये जी। क्या कहेंगे, आज काफी टोल प्लाजाओं पर आप हमें लेकर गए और सारी की सारी सुविधाएं देखी, बड़ा खराब हालात थे, तो दर्शकों को आप बताएं एक बार। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा कई दिनों से बड़ी मन में थी, मैं टोल प्लाजा रुकता था, वॉशरूम भी देखता था क्या हालात है। क्योंकि जो टोल प्लाजा जब सरकार ने बनाए हैं तो उसके साफ शब्दों में लिखा होता है भी 24/7 24 घंटे एक यात्री को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए। फर्स्ट एड की सुविधा मिलनी चाहिए जी, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा वॉशरूम 24 घंटे वॉशरूम क्या मिलेंगे, तो हालात देखो आप, बहुत बुरा हाल है। वो वीडियो बनाई हमने सारी, वो देख ही रहे सारी। तो अंदर कोई सफाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पानी की सुविधा नहीं है। एक आदमी या औरत उस वॉशरूम में खड़ा नहीं हो सकता, मतलब बड़े वाकई में बुरे हालात हैं। इतनी गंदी स्मेल, जो हमने वीडियो भी बनाई वो बहुत मुश्किल से बनाई। मतलब अगर एक स्वस्थ इंसान अगर वहां चला जाता है तो हो सकता है उसकी वोमिटिंग भी हो जाए, उसको उल्टी भी गिर जाए। इस तरह की बड़ी बदबू, बड़े बुरे हालात है, बहुत ही खराब हालात है। ना शौचालय के लिए पानी है, ना हाथ धोने के लिए पानी, और पीने का पानी तो भूल ही जाइए, वो तो दूर दूर तक हमें किसी पीने के पानी की सुविधा इतना बढ़िया यहाँ सिस्टम होना चाहिए, लेकिन नहीं है। और जो सुविधा NHAI कहती है भी हम ये सुविधा देंगे, उसमें एक फर्स्ट एड हो गया, क्रेन मान लो कोई हो गया, जाम लग जाए, कुछ जरूरत पड़ जाए, वो नहीं है। एम्बुलेंस, इमरजेंसी और जितने भी तमाम चीजें। हाँ, और दूसरी बात हेल्पलाइन नंबर है, जैसे 1033 है इनका हेल्पलाइन 1033। हाँ, कहीं आपको कहीं लिखा दिखाई नहीं देगा। टोल प्लाजा आपने देखा होगा, स्टार्टिंग से देख लो, आप चेक कर लो जी। और उसके बाद आवारा पशु बहुत ज्यादा वीडियो हमने बनाई आवारा पशु। पिछले दिनों ही हिसार से मौजूदा सांसद जयप्रकाश जी का एक्सीडेंट हुआ। बिल्कुल हुआ था, उचाना के पास। ठीक है, वो खागड़ आ गया था उनके आगे, खागड़ आ गया, बच गए। तब उनको एहसास हुआ भी ये तो बड़ा दिक्कत वाला काम है। उन्होंने बयान भी दिया था, मैं बात करूंगा
लेकिन बात करने का मौका इन जनप्रतिनिधियों को लगता ही नहीं है। लगता ही नहीं, फुर्सत क्योंकि नहीं है ना। टोल लेकिन, पे लेकिन सर वो तो चलो बच गए, अच्छी बात है, किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों की जान जो है वो आवारा पशुओं से जाती है। हो जाती है। हजारों की संख्या में लोग मरते हैं, डेथ रेशियो बहुत ज्यादा उनका। और जो वही बताने जा रहा था मैं कि जैसे इनका सिस्टम ये होता है टोल प्लाजा का, जितने आप देख के आए हैं, हाँ। वॉशरूम भी देखे, पीने का पानी भी देखा, और उसके अलावा कोई फर्स्ट एड की सुविधा नहीं। लेकिन टोल कितने महंगे महंगे टोल है, बहुत ज्यादा टोल एक रेट आदमी, लगातार बढ़ रहे हैं। मतलब आदमी को टोल जाना, तेल से ज्यादा खर्चा टोल का लगता है। का लगता है। मतलब तेल कम लगेगा लेकिन गाड़ी का टोल ज्यादा लगेगा, आप चले जाओ। बिल्कुल। तो ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं ना, एमएलए हो चाहे एमपी हो, इनको सरकार ने फ्री कर रखा है। और जो आपके जो वीआईपी जैसे जजेज लगा लो और लगा ले, सब फ्री है। तो किसी को टाइम ही नहीं मिलता टोल ये तो पे। ब्रेक मारते नहीं ना, हाँ। इनके पहले आने से पहले डंडा उठ जाता है। हाँ, डंडा उठ या इनके अलग से लाइन रखी जाती लाइन है। रखी जाती। तो ये तो जब ब्रेक मारेंगे, रुकेंगे, भाई कितना लंबा जाम लग रहा है, टोल पे क्रॉसिंग ठीक हो रही है नहीं हो रही है, वो उस रूम की तो फुर्सत है ही नहीं ना इनको। या तो ये लोग आए चेक करें तब उसके बाद पता लगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मान लो कोई मेंबर पार्लियामेंट है, उसका ये अधिकार क्षेत्र है जी। टोल, क्योंकि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर का अधीन है। तो उसका एक नैतिक फर्ज बनता है भी खड़े होकर आपको जनप्रतिनिधि बनाया है, भाई आप उतर के देखो इसमें क्या क्या सुविधा है, टोल पे क्या क्या सुविधा है। लेकिन उनकी जो आंखें बंद होती है, सोए होते हैं, वो निकल जाते हैं सीधा। मेरी सभी जनप्रतिनिधियों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, किसी पार्टी का हो चाहे किसी पार्टी का हो, भाई आप उतर के इनको देखो, पब्लिक की सुविधा के लिए आप बने हो, पब्लिक ही आपको वोट दे के बनाती है, और इन्हीं वजह से आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। और इसलिए ये मैं आज मेरा स्पेशल मन में था, और अपन हिसार जिले के सभी टोलों पे गए, सभी टोल और किसी भी टोल पे अपने को व्यवस्था नहीं मिली। सबसे पहले हमने, मैं बता दूं आपको, सबसे पहले हमने शुरुआत की जो सिरसा दिल्ली हाईवे पर जो टोल है, लांदेड़ चिकनवास टोल अग्रवाह के पास, वहाँ का वीडियो हमने बनाया, वहाँ के हालात देखे। उसके बाद जो हिसार चंडीगढ़ का जो टोल है, बाडोपट्टी टोल प्लाजा, वहाँ पर हम गए, उसके हालात आपको दिखाए। और अब जो है वो कहीं ना कहीं हिसार दिल्ली रोड पर जो टोल है, माइयर टोल, उसके हालात आपको दिखाए और फिर वीडियो बना रहे हैं। और डॉक्टर साहब आपने तो कलेक्शन भी आपने सारा का सारा निकाला, भाई अगर देखा जाए प्रति टोल का क्या निकलता है, सबसे महंगा टोल कौन सा है, और अगर पूरे हिंदुस्तान का देखा जाए तो महीने का और साल का आपने पूरा ब्यौरा निकाल रखा है। देखो ऐसा है, इस टाइम देश के अंदर 1159 1159 टोल प्लाजा चल रहे हैं, ठीक है जी। और सबसे ज्यादा टोल जहाँ आता है वो आता है बरथाना टोल प्लाजा, जो उदयपुर नेशनल हाईवे राजस्थान में, राजस्थान उदयपुर से गुजरात जाता है, जो वहाँ है सबसे ज्यादा। सबसे कलेक्शन 400 करोड़ है उसकी टर्नओवर, साल की 400 करोड़ रुपए, 35 करोड़ रुपए लगभग उसका साल का है ना, महीने का है, महीने का। और जो अपने टोल प्लाजा है, जैसे ये मैयर वाला है, सरसोद वाला है, चिकनवास वाला है, इनकी जो कलेक्शन है वो लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए महीने की है, और साल की 50 से लेकर 75 करोड़ तक है। तो मेरा कहने का मतलब ये करोड़ों रुपए ले रहे हैं यात्रियों से, इनसे व्हीकल के मालिकों से लेते हैं ये, और सुविधा के नाम पे जीरो है। मान लो किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी दिव्यांग को यहाँ रुकना पड़ जाए, जाना पड़ जाए, तो वो क्या करे, कुछ भी क्या परिस्थितियां ऐसी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और इतना महंगा आज के दिन लगभग 90,000 करोड़ रुपए टोल से भारत सरकार ले रही है जी। वो भारत सरकार टोल ले रही है, उसको सुविधा भी देनी चाहिए। और इसीलिए मेरा आज मन किया था भी मैं आपके साथ चलूं। मैंने टोल के सारे मौके दिखाए और क्या हालात है टोल पे। यूं ही जैसे आवारा पशु है, आवारा पशु दूर तक चले जाओ, आपको रात को तो पूरा खतरा होता है, दिन में तो कई बार बैठे मिलते हैं, और काले रंग का मान लो जानवर है, बैठा मिले, दिखाई ना दे, तो क्या हालात होगा। एकदम गाड़ी 100 की स्पीड पे आ रही है तो उसके हाथ क्या लगता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरा तो आपके माध्यम से, जैसे अभी पिछले दिनों ये टोल है, मान लो अब इनकी दूरी का भी चक्कर है। हाँ। दुष्यंत चौटाला जब MP बना 2014 में, उसने कहा मैं इस टोल को उखाड़ दूंगा। हाँ। यहाँ धरना भी दिया था, सारा कुछ किया, क्योंकि 60 किलोमीटर से कम की दूरी है ये, टोल टू टोल। लेकिन वो आज तक तो उखड़िया नहीं। वो तो खुद तो उखड़ गया लेकिन टोल नहीं उखड़िया।
वो खुद तो चलो अपना कर्म है तो खड़ के आपा के क्या इसका किसी के हाँ, बारे चलो में। वो तो सत्ता हाँ, सत्ता आनी जानी चीज है, वो तो उसको सोचना चाहिए, उसका अपना भविष्य देखना चाहिए था, क्या करना है क्या नहीं हाँ, करना। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से आज एक आम पब्लिक के लिए, मैं बहुत दिनों से पिछली बार के जो एमपी थे विजेंद्र सिंह, आपने उनको भी उनको शिकायत मैंने की? वीडियो भेजी बकायदा, ये इसी वॉशरूम की भेजी थी। मैं कहा ये आपका नैतिक फर्ज बनता है भी आप, आज के दिन में एक बात देखता हूँ, ये राजनेता जो है ना, सिर्फ जो है ना कड़िया आन जान जो के रह गए, इनका पल्ला तो कि में है नहीं। मेरे गोड्डी निवाण चुके रहेंगे। नहीं गोड्डे नवाने या ब्याह शादियां में चले जाओ, और इनमें कोई काम नहीं। और जो मौजूदा रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं वो कॉलोनी काट लो, इनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। कितने मुद्दे देख लो आप। जब आपने ब्रजेंद्र सिंह को जब भेजा था सारी वीडियो जानकारी, उनके पर्सनल नंबर भेजा था। सत्ता पक्ष पार्टी के सांसद थे हिसार के, हाँ। तो उनका क्या रिएक्शन था उस वक्त? कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं आया। 2 साल तक तो पूरे बड़े ही कौन थे, 2 साल तक तो पूरे बड़े भला आदमी बड़े ही कौन था। ये हालात थे। हाँ, ये हालात थे। तो अब वो उन्होंने अपनी यात्रा निकाल ली है, चलो यात्रा निकालो, अगले का फर्ज है निकालो। राहुल गांधी पैटर्न पे यात्रा निकाल ली उसने। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है, जनप्रतिनिधियों से मेरी कोई व्यक्तिगत किसी से कुछ नहीं है, कोई मेरा तो सभी से हाथ जोड़ के विनती है। अब जैसे जनता की सेवा के लिए कहते हैं, हाँ, जनता की सेवा। सावित्री जिंदल जी है, यहाँ से एमएलए बनती है, यहाँ से भी जाती है वो। हाँ। एक बार रुक के 2 कदम पे उनका घर, 10 किलोमीटर पे घर है उनका, भी देख लो इसको भी। भाई ये महिलाओं के भी लग रहे हैं पीछे, भाई इनमें क्या क्या सुविधा है क्या नहीं है। और ये तो डॉक्टर साहब हमने सिर्फ हिसार के बताए हैं, पूरे जिलों में, पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ भी टोल है, चाहे वो स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे हो, वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है, उनको ये फर्ज बनता है कि वो खुद भी वहाँ जाए। भाई बात सिर्फ यहाँ हिसार की नहीं है, भाई 10 लोकसभा सीटें हैं, 10 सांसद है, 5 राज्यसभा के सांसद है और 90 विधायक है, कोई किसी पार्टी का भी हो, भाई गुजरते तो हर कोई हर जगह से है, प्रचार करीब तो जाते ही हैं। मेरी ये कई दिनों से मन में पीड़ा थी कि मैं टोल के मामले में पब्लिक को अवेयर कराऊं, क्योंकि मैं हर टोल पे रुकता हूं, हर टोल पे रुक के मैं फोटो भी लेता हूं, वीडियो भी बनाता हूं, टोल की जो सुविधा है उसकी देखता हूं, वॉशरूम देखता हूं। लेकिन मुझे किसी भी टोल के पास साफ सुथरा वॉशरूम, पानी सुविधा, पीने का पानी, कोई सुविधा नहीं मिली। मान लीजिए डॉक्टर साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहीं से गुजर रहे हैं और वो टोल प्लाजा के ऊपर उनका काफिला रुक जाता है, और अगर वो खुद बाथरूम करने की इच्छा जाहिर के खुद बाथरूम करने कर पाएंगे क्या? मैं कह रहा हूँ वो बढ़ के देख लो एक बारी। मेरा हाथ जोड़ के विनती है मौजूदा सरकार के एमएलए से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से, और केंद्रीय मंत्री भी टपते हैं यहाँ से, बिल्कुल टपते हैं। गडकरी जी से मेरा निवेदन है भी आप 1 लाख करोड़ के करीब आप सालाना ले रहे हो टोल पूरे इंडिया का, एक बार इन पर रुक के भी देख लो इनके वॉशरूम के। अब गडकरी जी ने एक ऐप बनाई थी भी अपना रेज द इशू, मैंने 50 बार कोशिश कर ली, उस पर कभी तक इशू रेज नहीं हुआ। अच्छा, आपने डाला, कोई वो नहीं, ना कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मैं इसीलिए मेरे मन में एक पीड़ा थी, मैंने एक नेशनल एडिटर के साथ मेरी बात हुई, मैंने कहा सर ये टोल कवर करवाओ, रिपोर्टर को बोलो भी टोल कवर करे पूरे हरियाणा के और इस पर लगाओ। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने आज तक तो टोल कवर किया है। तो मतलब साथियों, ये वाकई में बड़ा ज्वलंत और जरूरी मुद्दा है। और देखिए, आप तमाम लोग भी इन चीज़ों को फेस करते होंगे बहुत सारे, जब हम सफ़र करते हैं, परिवार के साथ भी होते हैं, यार दोस्तों के साथ भी होते हैं, तो बहुत बार मजबूरियाँ होती हैं। टोल प्लाजा के पास लोग ब्रेक तो मारते हैं बाथरूम करने के लिए, मतलब ये अनुभव आप तमाम लोगों का है, लेकिन वो इन शौचालयों में जाने की बजाय साइड में बाथरूम करते हैं। साइड में बाथरूम करने की सीधी साफ वजह यही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है, ये शौचालय उस लायक है ही नहीं कि यहाँ पे बाथरूम किया जा सके, इसलिए आप खुले में जो है वो कहने की सोच करते हैं। और सरकार लगातार कहती है सोच मुक्त, कहाँ सोच मुक्त? ये जो सुविधाएं बनी हुई है, जिसके लिए हम पैसा दे रहे हैं, जब हम जितनी बार भी टोल से गुजरते हैं उतनी ही बार का टोल देते हैं, वो टोल किस लिए है? उसमें ये तमाम सुविधाएं जो हैं वो देना नेशनल हाईवे का और जो अथॉरिटी है उसका काम है। लेकिन सुविधाओं के नाम पर क्या कुछ मिलता है वो आप सबके सामने है। डॉक्टर साहब, घास देख लो, घास घास खड़ी, चारों घास खड़ी, घास खड़ी, झाड़ियां, रात को बारिश का मौसम है, मान लो किसी को सांप लड़ जाए और लड़ जाए, तो ये क्यों नहीं मेंटेन करती नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? जो टोल वाले हैं क्यों नहीं मेंटेन करती? इनको मेंटेन करना चाहिए, सफाई की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो। ये बाहर देखो किसी भी जगह कोई पीने का पानी नहीं मिलेगा। तो आखिर आप दोस्तों आपके ऊपर छोड़ते हैं, कितने लोगों को लगता है कि ये जो टोल प्लाजा है सिर्फ और सिर्फ जेब भरने के लिए है, सुविधाओं के नाम पर कुछ मिलता नहीं है? क्या आपको लगता है कि जो टोल के नाम पे आप जो पैसा देते हैं उसके बदले आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए?
कि आपको लगता है कि ये आज का मुद्दा जरूरी था? अगर ऐसा आपको लगता है और भी कुछ आइडियाज, कुछ चीजें आपके जहन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और टोल प्लाजाओं की जो लूट लगातार जारी है और सुविधाओं के नाम पर जो लगातार कहीं न कहीं खामियां हमें देखने को मिलती है, अगर ये वाकई में सच है तो वीडियो को दबाकर शेयर करें। एक बात और मैं कहना भूल गया बीच में, बताइए। जब अक्सर हम टोल प्लाजा पे कवर करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो अक्सर वहाँ लाइन लगी होती है बहुत लंबी। हाँ, मैं वो क्लियर कर दूं, 3 मिनट से ऊपर आप एक टोल प्लाजा पे रुकते हो तो उसको फ्री कर देना होता है। आज तक टोल वालों ने कोई लाइन फ्री नहीं की। दूसरी बात, 100 मीटर की लाइन है, मान लो लगी तो उनको फ्री करना पड़ेगा। और आधे वक्त ये जितनी मान लो 6 इनकी 6 लाइन है, उसमें से 3 ये बंद रखते हैं, एक चालू रखते हैं। हाँ। ये अपनी सुख सुविधा के लिए, क्योंकि इनके पास कर्मचारी जो होते हैं इनको तनख्वाह देनी पड़ेगी। वो तनख्वाह बचाने के लिए जितने भी टोल वाले हैं ये अपना सारा सिस्टम करते हैं। लेकिन हमारे जेब से तो सारा कुछ निकाल लेते हैं, अपनी जेब से सारा कुछ जाता ही है। हमारा तेल भी लगता है, सब कुछ लगता है। हम तो लाइन में खड़े रहे, गाड़ी लोगों को तो झगड़ा करना पड़ता है, करना पड़ता है। वो फास्टैग जो है वो नहीं, और पीछे मर्डर भी हुआ अभी उस पे बॉर्डर टोल प्लाजा पे मर्डर हुआ। लेकिन यही तो वजह है ना, हर बार टोल पे झगड़े क्यों होते हैं? आप सिस्टम ऐसा बनाओ भी सारी सुविधा युक्त हो ताकि लोगों को झगड़ा करना ना पड़े। बिल्कुल, आपको पीने का पानी भी मिले, वॉशरूम भी साफ मिले, फर्स्ट एड भी मिले, क्रेन की सुविधा भी हो, एम्बुलेंस की सुविधा भी हो, सारी चीजें की सुविधा मिलनी चाहिए। और जो आवारा पशु घूमते हैं रोड पे वो भी नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो को दबाकर शेयर करें और आपकी जो राय है आज के मुद्दा आपको कैसा लगा खुलकर कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें।